गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों का अध्ययन किया था। पहली विधि थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि थी हमारी कल्पित विधि और तीसरी विधि थी हमारी पद विचलन विधि। आज हम माध्यक ज्ञात करने के बारे में चर्चा करेंगे। माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, इसकी सबसे पहले परिभाषा आती है। परिभाषा क्या होती है? वो होती है किसी चर राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर मध्यमान ही श्रेणी का माध्यक कहलाता है। अब माध्यक ज्ञात करने की हमारी जो विधियां हैं, बारंबारता बंटन सारणी में जो हम स्टैटिक्स में जो पढ़ते हैं, माध्यक ज्ञात करने के 3 श्रेणी के ज्ञात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक। व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसमें हमें पदों की संख्या चाहिए। या तो पदों की संख्या ऑड होगी या इवन होगी, अर्थात या तो सम होगी या विषम होगी। अगर सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। जब हमने आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख लिया तो हम इसमें पदों की संख्या देखते हैं। स्थिति फर्स्ट है जब पदों की संख्या n विषम हो तो माध्यक होता है m बराबर होता है n+1/2वां पद। इसका अर्थ ये हुआ कि जब पदों की संख्या विषम संख्या में हो, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 के रूप में हो, तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र लगाते हैं n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात पदों की संख्या। उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर 2 का क्या दे देंगे भाग। जौन सा पद आएगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा। दूसरा है स्थिति सेकंड, जब पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स n सम हो तो माध्यक होता है m बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। यह है हमारा माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। यानी कि n/2वां पद ज्ञात करते हैं प्लस उसमें n/2 प्लस 1वां पद जोड़कर हम 2 का क्या दे देते हैं भाग, तो हमारे पास ये माध्यक निकल आता है। इसके बाद इस पर आधारित हम सवाल देखते हैं। तो सवाल है आपका, जैसे
आंकड़े 2 5 8 3 5 6 7 8 4 5 10 का माध्यक ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। अब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में हमें देखना है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 के बाद है इसमें 3, 3 के बाद है इसमें 4, 4 के बाद है इसमें 5, 5 कितनी बार है इसमें 3 बार, 6 कितनी बार है इसमें 1 बार, 7 कितनी बार है इसमें 1 बार, 8 कितनी बार है इसमें 2 बार, और फिर है आपका 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद लिख लीजिए। अब हमें यहाँ पर है पदों की संख्या n बराबर है 11, इसे कहते हैं विषम। इसलिए माध्यक होगा m बराबर n प्लस 1/2वां पद। यहां मान रखेंगे 11 प्लस 1/2 बराबर आ गया 12/2 बराबर 6वां पद। अब हमें 6वां पद देखना है कि छठा पद क्या है। 1 2 3 4 5 6, छठा पद आया है हमारा 5, इसलिए माध्यक क्या आ गया हमारा, माध्यक m बराबर आ गया 5। ये हो गया हमारा माध्यक ज्ञात करना। तो जब हमें केवल व्यक्तिगत श्रेणी के पद दिए हुए हैं, अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। आंकड़े हैं 25 34 31 23 22 26 35 28 20 32। इन आंकड़ों का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करेंगे तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है आपको। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, वह है 20। उसके बाद आपको देखनी है इसमें 20 के बाद है आपकी 22, 22 के बाद आपको देखनी है इसमें 23 25, ये 23 है आपकी और ये 25 है। अब हम फिर देखते हैं इसके बाद कौन सी आएगी, 26, 26 के बाद आएगी 28, 28 के बाद आएगी इसमें आपकी 31 32 34 35। इसलिए पदों की संख्या n बराबर है यहाँ पर 10। ये 10 पद हैं आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। तो यहाँ पर पदों की संख्या n 10 है, जिसे कहते हैं सम। सम पद हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे सूत्र, माध्यक होगा m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। इसका अर्थ ये हुआ 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। इसे हल करेंगे तो यहाँ आ गया 5वां पद, और इसे हल करते हैं तो 6वां पद। 10 में 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया बटे कितना आ गया 2। अब 5वां पद देखा, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 26 और 6वां पद है 28। 26 और 28 को जोड़ेंगे, 2 का क्या दे देंगे भाग,
ये हुआ आपका 54, 54 में 2 का भाग दिया तो 27, हमारा माध्यक आ गया 27। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी श्रेणी आती है, इसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीजें ज्ञात करनी है। नंबर 1, सबसे पहले संचय बारंबारता सारणी अर्थात CF बनाते हैं। दूसरा, n/2 का मान ज्ञात कीजिए जहां n बराबर होता है सिग्मा f। तीसरी बात है, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर मान ही अविष्ट माध्यक या माध्यिका कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो हमें सवाल में सारणी बनी हुई जिसमें x और f का मान केवल दिया हुआ है, तो हम x और f के मान से हम CF बनाएंगे। CF बनाएंगे f में से। CF बनाते हुए अब CF जब हमारे पास आ जाती है तो उसका n निकालते हैं। n होता है सिग्मा f। अब हमें सिग्मा f में 2 का क्या देना है, भाग। 2 का भाग देने पर जो मान प्राप्त आता है उससे ठीक अधिक CF का पहला वाला मान जो है उसका संगत चर मान ही दिए गए आंकड़ों का माध्यक माध्यिका कहलाती है। देखते हैं सवाल, जैसे निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हमारे यहां पर है मैंने ये लिखी है संख्याएं 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब यहाँ पर बारंबारताएं दे रखी हैं, वह बारंबारता 3, 5, 8, 12, 6, 4 ये बारंबारताएं हैं। अब हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो हम पहले इसके लिए CF बनाएंगे। हल कर रहे हैं सवाल को। यह है हमारा प्राप्तांक या चर x, यह है बारंबारता f। यह बनानी है आपको संचयी बारंबारता। दस, 12, 14, 16, 18, 20 बारंबारता है 3, 5, 8, 12, 6, 4। CF जब हम बनाएंगे तो पहली बारंबारता है उसको एज इट इज रख देंगे, जैसा है वैसा के वैसा। आने वाली बारंबारता को जोड़ते चलते हैं। अब इस 3 में इस 5 को जोड़ना है। 3 + 5 बराबर आ गई आपके 8। 8 में अब 8 को जोड़ना है तो ये आ गया आपका 16। 16 में 12 जोड़ा, ये आ गया 28। 28 में 6 जोड़ा, ये आ गया 34। 34 में 4 जोड़ा, ये आ गया 38। अब यहाँ पर ये देखना है सिग्मा f बराबर होता है n। इन यहाँ रहा है 38, योग देखते हैं 38 है या नहीं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 8 20, 20 और 5 25 और 3 28, 28 का 8 कहाँ से लगे, 2 और 1 3, 38 ही है। अब इसलिए n/2 देखना है, इसलिए n/2 38 में 2 का भाग देंगे 19 से ठीक अधिक CF में 38 से ठीक अधिक 19 से ठीक अधिक CF में जो है वो 28 है। एंड 19 से ठीक अधिक CF में 28 है, जिसका संगत
संगत पद 16 है, अतः माध्यक या माध्यिका m बराबर आ गई 16। इस प्रकार से हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी प्रकार आता है इसका वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। सर्वप्रथम संचयी बारंबारता CF सारणी बनाते हैं। नंबर 2, n/2 का मान ज्ञात कर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ही माध्यक वर्ग अंतराल कहलाता है। तीसरी, इस वर्ग अंतराल के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र है हमारा माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पिछले वीडियो में मैंने इस सूत्र का एक एक अक्षर का अर्थ बताया था, पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पर L जो होती है वो होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। दूसरी N जो होता है वो होता है सिग्मा F अर्थात बारंबारताओं का योग। CF होती है माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता सारणी, और H होता है माध्यक वर्ग अंतराल, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इस सूत्र के द्वारा किस प्रकार से सवाल को हल करते हैं तो देखते हैं। हमारा सवाल है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 3, 5, 20, 18, 4। इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, हल कर रहे हैं। तो ये आ गया वर्ग, यहां पर है बारंबारता F, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 3, 5, 20, 18, 4। अब यहां पर बनाते हैं संचयी बारंबारता। जिसे CF कहते हैं। ये आएगा आपका 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8। इस 8 में 20 जोड़ने तो ये हो गया आपके 28। 28 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गए 46। 46 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गए 50। अब हम बारंबारताओं का योग करते हैं तो यहाँ आता है सिग्मा F बराबर n बराबर आ गया 50। अब यहाँ पर देखेंगे, इसलिए n/2 50 में 2 का भाग दिया, कितना आया 25। इस 25 से ठीक अधिक CF में देखना है। 25 से ठीक अधिक CF में 28 है, जिसका संगत वर्ग जो है वो 20 से 30 है। तो आप यह लिखेंगे 25 से ठीक अधिक CF में 28 है, जिसका संगत वर्ग 20 से 30 है, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30। अब हमें मान लिखने हैं, तो सबसे पहले चाहिए हमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसलिए L होती है माध्यक वर्ग की, यह है निम्न सीमा, L बराबर है 20। दूसरी चाहिए, ये लिख दिया है F होती है बारंबारता, यह है आपकी 20। इसके बाद CF चाहिए, CF कहते हैं पूर्व संचयी बारंबारता, ये CF है आपकी 8। और माध्यक वर्ग अंतराल H कितने का अंतर है 20 और 30 में 10 का। अब हम माध्यक का क्या लगाना है सूत्र, तो ये होगा माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H।
L का मान है 20 प्लस n/2 का मान आया है आपका 25, CF का मान है 8, F का मान है 20 और H का मान है 10। हल करेंगे 20 का 20 प्लस 25 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे 17 बटे 20 इंटू 10। 1 0 से 1 0 काट दी, 17 में 2 का भाग देना है तो ये आ गया 8.5। इसको जोड़ा तो ये आया 28.5, अर्थात जो माध्यक आया है वो हमारा आया है 28.5। इस प्रकार से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्नावली आएगी हमारी वो आएगी 17.7 प्रश्नावली, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है इसमें चौथी, अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करना। अज्ञात बारंबारता का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि उसमें कम से कम एक या दो अज्ञात बारंबारताएं होंगी, जैसे निम्न सवाल में देखते हैं। सवाल है अपना, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। बारंबारता है 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7, 4। इसमें अब हमें दो अज्ञात राशि हैं, एक तो यह है x वाली और एक है ये y वाली। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मान। तो कैसे हल करते हैं, हल करेंगे बेटा हो, हल वर्ग, यहां पर है बारंबारता f, इसके बाद आएगी संचयी बारंबारता जिसे CF कहते हैं। इसमें वर्ग है 0 से 100, इसकी बारंबारता है 2, 100 से 200, इसकी बारंबारता है 5, 200 से 300, इसकी बारंबारता है x, 300 से 400, इसकी बारंबारता है 12, 400 से 500, इसकी बारंबारता है 17 और 500 से 600, इसकी बारंबारता है 20, 600 से 700, इसकी बारंबारता है y और 700 से 800, इसकी बारंबारता है 9 और 800 से 900, इसकी बारंबारता है 7 और 900 से 1000, इसकी बारंबारता है 4। ये अपना सवाल लिख दिया हमने। अब हम इसके लिए संचयी बारंबारता CF बनाते हैं। 2 का 2 लिखेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x, इसके बाद 12 जोड़ेंगे तो ये आ गया 19 प्लस का x, 19 में 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 36 प्लस x, फिर आएगा आपका 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x, फिर आएगा आपका 56 प्लस x प्लस y, इसके बाद 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस का x प्लस का y, यह आ गया 72 प्लस का x प्लस का y, और 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस का x प्लस का y। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कैपिटल N बराबर बारंबारताओं का योग 100 है, ये दे रखा है। तो N बराबर है 100, जबकि हमारे हिसाब से आ क्या रहा है, सिग्मा F, ये आ रहा है 76 प्लस का x प्लस का y। ये हमारे हिसाब से है और सवाल में ये दे रखा है, तो इसका मतलब यह है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा F बराबर होता है n के, इसलिए यहाँ पर 76 प्लस का x प्लस y का मान बराबर होगा 100 के। यहाँ करेंगे पक्षांतरण तो x प्लस y बराबर आ गया
100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 24। समीकरण दे दिया 1। अब हमारे पास दोनों चर राशियों का योग आ रहा है, वो 24 आ रहा है। अब दूसरी शर्त दे रखी है सवाल में, माध्यक है, माध्यक m बराबर दे रखा है 525। 525 जो है कौन से वर्ग में स्थित आएगा, वो आएगा 500 से 600 में, इसलिए इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 500 से 600। यहां आ गया, इसलिए माध्यक वर्ग 500 से 600। अब यहाँ पर मान रखना है, हमें मान दर्शाने हैं, तो L का मान कितना है, L बराबर है 500, F बराबर आएगा आपका 20, क्योंकि ये होता है F का मान, ये होता है L का मान और ये होता है CF का मान। यहाँ पर CF आ गई आपकी 36 प्लस x, और h कितने का अंतर है, 100 का, और n/2 का मान आ गया 100/2 बराबर 50। ये सब की सब हमने मान निकाल लिए। अब माध्यक का लगाना है सूत्र। माध्यक m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर m का मान दे रखा है 525 बराबर है, यह है 500 प्लस इसका मान है 50 माइनस CF का मान है 36 प्लस x, और F का मान है 20 और H का मान है 100। इसे सरल करेंगे, सरल करने पर आएगा, यहाँ कर दिया पक्षांतरण, तो 525 माइनस के 500 बराबर 50, माइनस इनका अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 36 माइनस का x बटे आ गया 20 इंटू h चल रहा है 100। 100 को हमने 20 से काट दिया, ये कट गया 5 बार, यहाँ बच गया आपका 25 बराबर आ गया 50 में 36 गए तो 14 माइनस के x इंटू आ गया 5। अब हम आगे हल करते हैं इसे। अब इस गुणांक में जो 5 है इसका क्या दे देंगे, भाग, तो यहाँ लिख रहा हूं इसको, ये आ गया 25/5 बराबर आ गया आपका 14 माइनस का x, ये कट गया, ये आ गया आपका 5 बराबर है 14 माइनस x, यहाँ करेंगे पक्षांतरण, तो ये आ गया आपका x बराबर आ गया 14 माइनस के 5, तो x बराबर आ गया 9। x का मान तो आ गया हमारे पास 9। अब हमें दूसरा मान और ज्ञात करना है y का, तो यहाँ लिखिए x बराबर 9, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो यह है हमारा x प्लस वाई बराबर है 24। यहाँ पर x की जगह 9 रख दिया, 9 प्लस वाई बराबर आ गया 24, यहाँ कर दिया पक्षांतरण, तो यह आ गया y बराबर 24 माइनस के 9, तो y बराबर आ गया 15। इस प्रकार से हमारे पास x के और y के मान प्राप्त हो गए। x का मान आया है 9 और y का मान आया है 15। इस प्रकार के सवालों में हम अज्ञात बारंबारताओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बहुलक ज्ञात करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बहुलक क्या होता है। किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वह
बहुलक कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रेणी का वह मूल जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है, सबसे अधिक बारंबारता वाला जो चर मान है वो चर मान ही बहुलक कहलाता है। अब बेटा चर मानों में यहाँ पर जो बहुलक आता है तो याद रखने के लिए कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, कहते हैं जो बहुलायक हो जाए अर्थात सबसे बड़ा हो जाए वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 पहली है स्थिति फर्स्ट, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक याद करना, जैसे आंकड़े 3 4 5 6 8 6 4 7 8 6 5 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे देखना है कि हल करते समय कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। इस सवाल में हमने देखा तो 3 की आवृत्ति 1 बार है, 4 की आवृत्ति है जो 2 बार है, 5 की आवृत्ति जो है इसमें 2 बार है, 6 की आवृत्ति देखी तो 1 2 3 4 बार है 6 की आवृत्ति, 7 की आवृत्ति 1 बार है, 8 की आवृत्ति 2 बार है। तो यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति जो है आंकड़े जो दे रखे हैं उन आंकड़ों में हमने देखा तो सबसे 3 4 5 6 8 6 4 7 8 6 में सबसे अधिक जो आवृत्ति आ रही है, सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति या बारंबारता 6 की है। अतः बहुलक Z बराबर 6। स्थिति सेकंड आती है, इसमें स्थिति सेकंड में जो आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का बहुलक। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में हमें एक टेबल बनी हुई होगी जिसमें हमें ये देखना है कि कौन से चर की सबसे अधिक बारंबारता है। जैसे सवाल है आपका निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। बंटन है आपका ये यहां पर है प्राप्तांक, यहां पर है आवृत्ति, प्राप्तांकों में 3 5 7 9 11 13 15। यहाँ पर बारंबारता है 3 7 21 9 10 4 6। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बारंबारता है, अब इन दोनों को देखा, ये प्राप्तांक है x का मान है और ये आवृत्ति है जो f का मान है। हल करेंगे तो इसी सवाल को जब हम हल करते हैं तो सिर्फ हमें देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है, 21 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 21 है। इसका संगत पद कितना है, 7 है। तो माध्यक बहुलक जो होगा हमारा वो 7 होगा, नहीं कि माध्यक। अब यहाँ पर देखना है, यह लिखना है सबसे अधिक आवृत्ति कोष्टक में बारंबारता
21 है, जिसका संगत पद 7 है, अतः बहुलक Z बराबर, बहुलक का मान कितना गया हमारा 7, जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इस सवाल हमने देखा तो बारंबारता 3, 7, 21, 9, 10, 4, 6 में सबसे बड़ी कौन सी है 21 का संगत पद कितना है 7, तो हमारा बहुलक कितना हुआ 7, ये सिर्फ ध्यान रखना है इसमें। तो तीसरा आता है अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल कहलाता है, और इसमें सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र होता है बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होती है बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, F2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H होती है बहुलक वर्ग अंतराल। इस प्रकार इस पर आधारित अब हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है आपका, वर्ग है अपना 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, बारंबारता है 12, 26, 20, 9, 2, 1। यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 26 है, जिसका संगत वर्ग 20 से 40 है, अतः बहुलक वर्ग अब हमें सूत्र में मान रखने के लिए मान चाहिए, इसलिए L बराबर होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यह है आपकी 20, F1 होती है सबसे अधिक बारंबारता, F1 का मान है 26, F0 का मान पूर्व की बारंबारता 12, F2 का मान ठीक बाद की बारंबारता 20, और बहुलक वर्ग अंतराल है 20 का। अब हमें यहाँ बहुलक का सूत्र लगाना है। बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। यहाँ पर क्या रखना है आपको, मान रखना है। मान रखेंगे तो L का मान कितना है हमारा 20, F1 का मान कितना है 26, F0 का मान कितना है 12, 2 गुना 26, F0 का मान 12, F2 का मान 20 और H का मान भी है वर्ग अंतराल, H का मान है 20। यहाँ हल करेंगे 20 प्लस ये आ गया 26 में से 12 गए तो 14, 26 गुना 2 किया तो 52, माइनस माइनस के जोड़े तो ये आ गए 12 और 20 कितने हुए 32, इंटू आ गया 20। हल करेंगे 20 प्लस 14 गुना 2 करेंगे, 14 दूनी 28, 280 और 52 में से 32 जाएंगे तो ये बच गया आपका 20। 1 0 से 1 0 कट गए, ये आ गया आपका 20 प्लस 14 बराबर आ गया आपका 34। अब हमारा जो बहुलक आया है वो 34 आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अब हम स्टैटिस्टिक्स की ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मेन मॉड मीडियम सीख चुके हैं, माध्य माध्यक बहुलक सीख चुके हैं। तो याद रखने के लिए हम कहें कि fx माध्य और cf माध्य का बिन खाने का बहुलक, यानी कि fx से तो हम निकालते हैं माध्य और cf से निकालते हैं माध्यिका या माध्यक, और बिन खाने का बहुलक, बहुलक में कोई भी कॉलम नहीं बनाना, जैसा है वैसा का वैसा मानकर हल करते हैं। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम इस टॉपिक के साथ अगले टॉपिक में फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।